अगेन डूइंग द एप्लीकेशन ऑफ केएसपी। तो नंबर 2 केएसपी में अगर आपको बोलता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो हमें S निकालना पड़ेगा सबका। सॉल्युबिलिटी के लिए हमें ये बताना पड़ेगा एक्सटेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये तो वही रहेगा एक्सटेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास आएगा बेटा सॉल्युबिलिटी। ये बेटा जैसे हमने लिखा, आप इसमें देखिए, जैसे हमने एक पॉइंट लिखा केएसपी ए लिखा बेटा, केएसपी ऑफ आपको दिया मैंने AgI इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर -5, ये दिया बेटा। अच्छा बेटा मैंने बी लिखा केएसपी ऑफ CaOH होल ट्वाइस इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर -6। अच्छा बेटा सी लिखा मैंने केएसपी ऑफ आपके पास आ गया K2Cr2O7 इक्वल टू, हमने लिखा आपके पास Al2SO4 होल थ्राइस दे देता हूं, Al2SO4 होल थ्राइस इक्वल टू आपने दे दिया 6.9 इंटू 10 की पावर -10। ये बेटा तीन ऑप्शन लिखे हुए ABC। अब चेक करेंगे बेटा ये डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। दिस विल बी AB टाइप, दिस विल बी AB2 टाइप, दिस विल बी AB2B3 टाइप। तो इस केस में हम केएसपी देख के प्रेसिपिटेशन का लॉजिक नहीं बता सकते, हमें पता करना पड़ेगा कि केएसपी के थ्रू हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूं, इसको देखिए, ये अब मैं इसको यहां कर रहा हूं, ये जगह बना दिया मैंने। अब देखिए बेटा हम किसी भी केएसपी का हमें सॉल्युबिलिटी अलग-अलग निकालनी पड़ेगी, तो डिफरेंट टाइप के, अगर सेम टाइप के होते तो हम सीधा केएसपी देख के बता देते कि केएसपी ज्यादा होने पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो प्रेसिपिटेशन लेट है। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप का है तो हमें समझना पड़ेगा कि डिफरेंट टाइप में कैसे है। अब देखिए पहले ए ऑप्शन लिखा मैंने AgI, AgI में मैंने लिखा Ag प्लस और I नेगेटिव। ये देखिए ये S है तो ये भी S है, तो इसके लिए ये जो KSP निकाल रहे हैं हम लोग, KSP इक्वल टू S² हो गया। देखिए तो आपके S की वैल्यू आ गई बेटा, S इक्वल टू आपके पास आ गया रूट KSP, ये बेटा रूट KSP। हम वैल्यू लिख देंगे बेटा, S निकाल देंगे। अब आप चेक करेंगे दूसरा B CaOH होल ट्वाइस, इसको चेक किया हमने Ca+2 प्लस 2OH नेगेटिव, इससे सॉल्युबिलिटी इज S and 2S। तो KSP का फॉर्मूला आपको मालूम है बेटा, KSP इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा Ca+2 कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो दिस विल बी S into 2S का स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 4S3। तो 4S3 के लिए S निकालने का फॉर्मूला हो गया बेटा आपके पास KSP अपॉन 4 की पावर 1/3। बेटा मैं यहां से S निकाल दूंगा इसका, अगर मैंने इसको S1 लिखा तो इसका S2 हो गया बेटा। मैं फिलहाल S के टर्म्स में लिख रहा हूं, आप KSP की वैल्यू आपको गिवन है बेटा, आप पुट कर देंगे KSP की S किसका ज्यादा कम आएगा। C अगर हमारे पास Al2SO4 होल थ्राइस है बेटा, तो ये डिसोसिएट करेगा 2Al + 3 + 3SO4 डाई नेगेटिव। इसका मतलब हो गया ये 2S है तो ये 3S है। तो KSP का जो फॉर्मूला जनरली हमारे पास आता है बेटा, दिस विल बी हमारे पास आता है Al + 3 इसका स्क्वायर हो गया क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है, और ये हो गया बेटा हमारे पास SO4 डाई नेगेटिव का कांस्टेंट का क्यूब। तो दिस विल बी 2S का स्क्वायर, दिस विल बी 3S का स्क्वायर क्यूब। ये देखिए इसका मतलब हो गया बेटा ये 4S स्क्वायर, ये हो गया बेटा 9S क्यूब, और ओवरऑल हो गया बेटा आपके पास 27 बेटा 27S क्यूब। तो दिस विल बी 108 S5। आप देखिए जो के 108 आ गया आपके पास 28 to 108 S5 S निकालने का फॉर्मूला आ गया बेटा आपके पास KSP अपॉन 108, ये देखिए KSP अपॉन 108 की पावर
1/5। बेटा इससे हम निकाल देंगे S। अच्छा तीनों का S निकाल देने के बाद जिसका S सबसे ज्यादा आएगा उसका प्रेसिपिटेशन लास्ट में होगा, जिसका S सबसे कम आएगा उसका प्रेसिपिटेशन सबसे पहले हो जाएगा। जैसे 10 की पावर -2, 10 की पावर -4 छोटा हो गया तो प्रेसिपिटेशन उसका जल्दी होगा, 2 वाले का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, प्रेसिपिटेट कम बढ़ेगा। सिंपल लॉजिक। दो वैरायटी के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आ सकते हैं और सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आ सकते हैं। आपको फॉर्मूला मालूम है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दिस इज द पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड रिलेटेड टू केएसपी एंड ये सब। बेटा अब आया हमारे पास इसी का लास्ट टॉपिक। बेटा देखिए हमारे पास आ गया बेटा 9। अब हम हेडिंग डाल दें बेटा एसिड बेस कंसेप्ट। एसिड बेस कंसेप्ट एक क्वेश्चन पूछता है बेटा कभी कभी, मैं पहले उसी को करिए, आपको मैं ए लिख देता हूं, आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये आपको बचपन में ही मालूम है बेटा, जब आप बहुत छोटे थे तब भी आपको मालूम है। ये बाय डेफिनेशन ये हो गया बेटा, substance which release H positive ion in aqueous solution, H positive donor in aqueous solution। जो भी aqueous solution में H positive डोनेट करेगा बेटा वो एसिड है, aqueous solution बेटा, ये आपको बचपन में मालूम है बेटा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने लिख दिया, इसी का आगे लिख देता हूं बेटा HCl, H2SO4, HNO3, बहुत सारे बेटा। ये देखिए जो ये को रिलीज करेंगे प्रोटॉन, ये सब के सब हो गए बेटा हमारे एसिड्स। अच्छा बेटा हमने दूसरा लिखा OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन डोनर अगेन इन एक्वस सॉल्यूशन। दिस इज बेस। बेस के तौर पर एग्जांपल आपके पास है बेटा, बेस में आपके पास HCl सॉल्यूशन, बेस आ रहा है आपका NaOH, CaOH होल ट्वाइस, ये बेटा इवन आप बोल सकते हैं बेटा इसमें आपका BaOH होल ट्वाइस, ये बेटा ये सब बेस होंगे। आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बहुत ही सिंपल हो गया बेटा, किसी भी सब्सटेंस से एक्वस सॉल्यूशन पे अगर प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी है तो वो आर्हेनियस एसिड हो गया, अगर उसके बाद हाइड्रोक्सिल आयन डोनेशन एबिलिटी है तो वो आपके पास होगा बेटा बेस। कोई मतलब नहीं, वो आपको मालूम है। जो बड़ा क्वेश्चन आता है बेटा वो ये है बेटा, यही क्वेश्चन बार बार आता है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो डायरेक्टली आता है बेटा ब्राउन स्टेट एसिड एंड बेस, ब्राउन स्टेट एसिड बेस कंसेप्ट, ये बेटा ब्राउन स्टेट एसिड बेस कंसेप्ट। मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं, ब्राउन स्टेट एसिड बेस का दूसरा नाम बेटा कंजुगेट एसिड एंड बेस, कंजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट। अच्छा बेटा सबसे पहली बात मैं लिख रहा हूं कंजुगेट एसिड बेस, फिर मैं एक चार्ट बनाऊंगा, पहले सुन लीजिएगा। बनाना आता बेटा कंजुगेट एसिड बेस क्या है, तो उसके यहां पर हम एक चीज लिखेंगे, पहले सुनिए, कंजुगेट एसिड बेस या ब्राउन स्टेट एसिड एंड बेस कंसेप्ट है क्या। अब एक पॉइंट बेटा यहां पर सबसे बड़ी बात, प्रोटॉन डोनर पक्का एसिड है, ये देखिए प्रोटॉन एसिड प्रोटॉन, जैसे आर्हेनियस ने बोला। यहां पर बेटा जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, ये देखो प्रोटॉन एक्सेप्टर, यहां पर हाइड्रोक्सिल आयन की कोई बात नहीं है बेटा, प्रोटॉन एक्सेप्टर का नाम यहां पर बेस है। बस बेटा ये दो पॉइंट है, कंजुगेट एसिड एंड बेस किसको बोलते हैं उस पॉइंट को लिख रहे हैं बेटा। लेकिन पहले आप इसको क्लियर करिए कि हाइड्रोजन आयन कॉन्स्टिट्यूशन डोनर एसिड है और प्रोटॉन जो है इसका नाम प्रोटॉन है बेटा, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस है, प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। अब इसको हमने कैसे मैनिपुलेट करना है आप देखिए। अब मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, कंजुगेट एसिड बेस का मतलब क्या है इसको समझेंगे आप। बेटा मैंने H2 लिखा, ये देखिए, प्लस मैंने HCl लिखा, जेंटलमैन ये बना मेरे पास एक H3O पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, ये देखिए मेरे पास स्पेसिस ऐसा हो गया, रिएक्शन वाइट। अच्छा मैंने आपको ध्यान रखना, हमें लेफ्ट साइड वालों से मतलब है, राइट साइड वालों से फिर उल्टा नाम आ जाएगा पूरा। तो H2O मैं अलग लिख रहा हूं, देखिए ये H2 लिखा, H2 बदल के देखो H3O पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब H2 में एक देखिए ये यहां कन्वर्ट हो रहा है,
चेक करेंगे आप, और ये इधर कन्वर्ट हो रहा है। मैंने दो चीज किया है, H2O H3O पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। इसके बाद लोन पेयर है देखिए ये, और इस लोन पेयर की जरूरत H पॉजिटिव को है, तो ये बन गया अपना H3O पॉजिटिव। चेक करेंगे H2O के पास प्रोटॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी इस समय है, तो इस समय जो H2O है बेटा ये वाला, वो एसिड हो गया। देखिए ये देखिए प्रोटॉन एक्सेप्टर का नाम एसिड था, ये एसिड हो गया। मैं उल्टा कर रहा हूं ना, HCl कन्वर्ट होके देखिए आपके पास Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, तो वो इस टाइप का हुआ। तो HCl ने आपके पास देखिए बेटा ध्यान से प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया बेटा, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है बेटा, डोनेट नहीं है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये बेस हो गया, और HCl ने प्रोटॉन को डोनेट किया, तो ये इस समय एसिड हो गया। HCl एसिड और आपके पास H2O बेस हो गया, ये आपके पास एसिड हो गया। अब दो पॉइंट सुन लीजिए बेटा, HCl has an ability to donate proton, so it behaves like an acid. H2O has an ability to accept proton, so it is base. अब बेटा मैं उल्टा आ रहा हूं, देखिए अगर मैं इस रिएक्शन को यहां जाता हूं बेटा, रिवर्स कर दूं रिएक्शन को, H3O पॉजिटिव के बाद कौन सी एबिलिटी है, H3O पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू H2O एंड H पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, प्रोटॉन रिलीजर का नाम क्या है, एसिड। लेकिन ना अगर वही काम राइट साइड वाली स्पीशीज करते हैं तो उसका नाम कंजुगेट एसिड हो गया बेटा, ये बेटा कंजुगेट एसिड हो गया इसका, ये देखिए कंजुगेट एसिड ये वाला बना बेटा। ये अगर बेटा Cl नेगेटिव को मैंने रिवर्स कर दिया, देखिए इसी रिएक्शन में ये Cl नेगेटिव H आयन को टेकअप करके क्या बन रहा बेटा HCl, तो Cl नेगेटिव हैज एन एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर का नाम बेस होता है, तो इसका नाम नॉर्मल बेस नहीं होगा, कंजुगेट बेस होगा, ये कंजुगेट बेस होगा। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, लेफ्ट साइड में कोई प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो बेस है, लेफ्ट साइड का रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में कोई प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड है। अगर वही काम राइट साइड वाला स्पीशीज करता है, राइट साइड वाले स्पीशीज मतलब अगर कोई राइट साइड वाले स्पीशीज में प्रोटॉन डोनेट करता है उसका नाम भी एसिड होगा, लेकिन उससे पहले प्रीफिक्स में कंजुगेट लग जाएगा बेटा, दिस विल सपोज टू बी द कंजुगेट एसिड। इन अ सिमिलर वे if any species present right hand side of the reaction has an ability to accept proton, it is known to be conjugate base. एसिड बेस लेफ्ट साइड में होंगे, वही काम अगर राइट साइड वाले स्पीशीज करेंगे तो एसिड बेस वही रहेंगे, लेकिन उनसे पहले कंजुगेट वर्ड जुड़ जाएगा। अब हमारा पॉइंट है कंजुगेट एसिड बेस किसको बोलते हैं और निकालना कैसे होता है। तो अब मैं इसको एक पॉइंट में लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा मेरी बात सुनेंगे बेटा। ये देखिए अब मैं पूरा इसको टेबल बना लेता हूं, इसका ये लिखिए कंजुगेट एसिड बेस किसी स्पीशीज के हमारे पास पॉइंट लिखा बेटा हमको, ये देखिए हमने लिखा बेटा एक स्पीशीज इज देयर, इस स्पीशीज में हमारे पास आ गया कंजुगेट एसिड और उसी स्पीशीज का कंजुगेट बेस। ये देखिए एक ही स्पीशीज का कंजुगेट एसिड और उसी स्पीशीज का कंजुगेट बेस बनाने को बोलेगा मुझे, कभी कुछ भी पूछ सकता है। स्पीशीज कंजुगेट एसिड और उसी स्पीशीज से कंजुगेट बेस, ये देखो मैंने एरो कर दिया। स्पीशीज जो भी लूंगा उसी का कंजुगेट एसिड बनाना है और उसी स्पीशीज से कंजुगेट बेस बनाना है। कंजुगेट एसिड बनाने का बहुत आसान तरीका, ए फॉर एडिशन, आप ऐड कर देंगे प्रोटॉन। ये देखिए बेटा हिंट ये है, किसी भी स्पीशीज का कंजुगेट एसिड बनाना हो तो प्रोटॉन का ऐड ऑन करते हैं, लेकिन सेंटर एटम पे लोन पे होना मैंडेटरी है। अब ये आपके सब माइनस कर दिया बेटा, माइनस H पॉजिटिव, आपने H पॉजिटिव को माइनस कर दिया। देखिए किसी भी स्पीशीज से प्रोटॉन को माइनस कर दो तो कंजुगेट बेस बन जाएगा, प्रोटॉन को ऐड ऑन कर दो तो कर ए फॉर एडिशन। अरे बहुत आसान ब्यूटीफुल कांसेप्ट हो गया, एसिड का ए एडिशन ऑफ प्रोटॉन। देखिए और इसका उल्टा माइनस कर दो किसी से, जैसे सपोज करिए हमने यहां से शुरू किया बेटा NH3 से, ये बेटा आपको पूछेगा NH3 में लोन पेयर, देखिए लोन पेयर होना मैंडेटरी है। कोई भी अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होना मैंडेटरी है। अगर सेंट्रल एलिमेंट पे लोन पेयर नहीं है तो फिर वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। साइड का एलिमेंट प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं होते, मैंडेटरी सेम एलिमेंट होगा बेटा सेंट्रल एलिमेंट। अब इसमें प्रोटॉन को ऐड कर दिया, देखो ये लोन पेयर H पॉजिटिव जाएगा तो दिस बिकम्स NH4 पॉजिटिव, यानी कि
पॉजिटिव इज अ कंजुगेट एसिड ऑफ NH3। अच्छा बेटा इसमें से H पॉजिटिव को बाहर निकाल दो, इसी से देखो H पॉजिटिव बाहर निकले तो इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा वहीं, तो ये NH2 आया और एक नेगेटिव चार्ज करना दो लोन पेयर हो गया N पे। देखो एक लोन पेयर पहले से तो एक प्रोटॉन बाहर निकलने के बाद लोन पेयर ले रहा तो NH2 नेगेटिव हो गया। अच्छा बेटा दूसरा मैंने लिखा NH2 नेगेटिव, ये इसका कंजुगेट एसिड। अब देखिए नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज कैंसिल हो गया और ये आपके पास वापस बन गया NH3 और इसी से बना बेटा हमारा कंजुगेट एसिड NH-2। ये देखिए एक प्रोटॉन बाहर निकलने से एक नेगेटिव आया बेटा, ये -2 तीन लोन पेयर हो गए इसमें। अच्छा मैं इसी में NH आपको बोलेगा डाई नेगेटिव, NH डाई नेगेटिव का एड ऑन प्रोटॉन करो बेटा, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल, तो ये H एक्स्ट्रा आ गया तो NH2 नेगेटिव और यहां पर बन गया बेटा N ट्रिपल नेगेटिव। ये देखिए अब मैं इसी में लिख रहा हूं बेटा N ट्रिपल नेगेटिव में प्रोटॉन आ सकता है बेटा, ये बन जाएगा देखिए NH डाई नेगेटिव। देखिए प्रोटॉन एक्सेप्ट हो गया, पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, तीन नेगेटिव में से एक पॉजिटिव कैंसिल NH नेगेटिव और आपके पास ये। लेकिन बेटा इसमें प्रोटॉन है ही नहीं, देखिए इसमें H नहीं है तो ये नहीं कर सकता, इसका कंजुगेट बेस नहीं बनेगा। कंजुगेट बेस के लिए प्रोटॉन होना मैंडेटरी है और कंजुगेट एसिड के लिए लोन पेयर होना मैंडेटरी है, तो मैंने इसको दूसरा भाषण लिखा। एक मिनट मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, अब थोड़ा समझेंगे बेटा। ये बेटा अगर मैंने लिखा बेटा H2O, ये देखिए H2O में मैंने लिखा बेटा इसका H3O पॉजिटिव, यहां पर लिखा मैंने बेटा OH नेगेटिव देके रिलीज कर दिया। अगर मैं OH नेगेटिव लिख रहा हूं तो इसका मतलब हमारे पास आ गया H2O और यहां पर आ गया मेरे पास O डाई नेगेटिव। अगेन O डाई नेगेटिव मींस हमारे पास O डाई नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड हियर नो कंजुगेट बेस विल बी फॉर्म। ये हमारे पास लॉजिक आया। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रहा हूं बेटा, दूसरे कंसेप्ट में आप चेक करेंगे इसको। सपोज आपको मैंने बोला H2SO4, बेटा H2SO4 में आप तो बोलेंगे इसका H3SO4 पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल नहीं बेटा ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर OH डबल बॉन्ड OH ये डबल बॉन्ड। आप चेक करेंगे सल्फर में कोई भी लोन पेयर नहीं है। ये देखिए सल्फर doesn't contain any lone pair of electron, it is therefore it cannot accept the proton। सल्फर में लोन पेयर नहीं है, प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं होगा तो इसका कंजुगेट एसिड नहीं बनेगा। देखिए लेकिन कंजुगेट बेस बन जाएगा, प्रोटॉन रिलीज करो इसमें से आपके पास HSO4 माइनस बन जाएगा। लेकिन HSO4 माइनस में से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके आप बना सकते हो H2SO4, इसका कंजुगेट एसिड बन गया। और इसका कंजुगेट बेस बनाने के लिए आप करेंगे SO4 डाई नेगेटिव। देखिए SO4 डाई नेगेटिव अगर आपको देता है कोई कंजुगेट एसिड पूछेगा तो आपका प्रोटॉन एक्सेप्ट हो गया, माइनस जहां वहां होगा प्रोटॉन जरूर आएगा, तो ये HSO4 माइनस हो गया। ये देखिए और जबकि इसका कंजुगेट बेस नहीं बनेगा। बहुत क्लियर कट सेंस हो गया बेटा, आपको समझना नहीं क्या हुआ। इन दिस सिमिलर वे हमने लिखा बेटा इसी में, ये देखिए आपको लिखा मैंने H3PO2, ये देखिए नो कंजुगेट एसिड इज फाउंड। मैं वापस बता देता हूं H3PO2, ये हमने बॉन्डिंग में पढ़ा बेटा OH डबल बॉन्ड O और 2 हाइड्रोजन आर देयर। ये देखिए phosphorus doesn't have any lone pair of electron, so it cannot accept the H positive, नहीं बनेगा, जबकि इससे आपके पास HPO2 माइनस बन जाएगा। और HPO2 माइनस आपके पास ये बन जाएगा H2PO2 वाला, H2PO2 माइनस बनेगा, H2PO2 माइनस, H2PO2 माइनस से ये बन जाएगा H3PO2। लेकिन बेटा इसका आपके पास इससे रिलीज नहीं हो सकता। देखिए प्रोटॉन माइनस नहीं हो सकता क्योंकि इसका n फैक्टर 1 है, ये n फैक्टर 1 है, तो इसका मतलब इससे प्रोटॉन रिलीज नहीं होगा, तो नो कंजुगेट बेस विल बी फॉर्म। प्रोटॉन रिलीज होने के लिए OH ग्रुप होना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि जितने हाइड्रोजन उतने हाइड्रोजन आप भगा दोगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको समझना है कि अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है तो वो एक्सेप्ट करके कंजुगेट एसिड बना सकता है। अगर OH का बॉन्ड कहीं बना है तो वो OH आयन को रिलीज करके आपके बाद प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, तो वो आपका बेस बन जाएगा कंजुगेट। तो कंजुगेट बेस भी दिया, ये कंसेप्ट है बेटा आपके पास।